आएंगे, स्वयं मन में आएंगे, स्वयं इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर तमाम विषय वासनाओं को किनारे करके कहेंगे ये तो हमारे लिए कर रहा है, इसके बुद्धि का शोधन करो। फिर कहा कि डरते क्यों हो? डर तब होता है जब व्यक्ति किसी को दूसरा मानता है। सारे लोगों में अगर जीवात्मा है, अद्वैत वेदांत का मत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अगर है, जीवो ब्राह्मण बना पड़ा अगर है, तो भय किसका? कहा भयम द्वितीय विनिवेश स्यात् ईशादपेत विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुधता भजेतम भक्त्यैक्येशम गुरुदेवतात्मा। तो करना क्या चाहिए? दो चार और श्लोक आपको जो बात जल्दी समझ में आए उसको कहना चाहता हूं। करना क्या चाहिए? कहा पहले सुनो। तो क्या सुनो? कहा कल्याणकारी बात। तो कहा किसके लिए सुने? रथांग पाणी श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे। रथ का अंग माने चक्र, पाण माने हाथ में जिनके है, चक्र पाणी भगवान विष्णु। उनका क्या 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 सुनो? क्या कल्याण करने वाला? कहा जन्मादि, जन्मोत्सव मनाओ, जन्म की बात सुनो। क्यों जन्मते हैं? जब जन्म का कारण सुनोगे तो लगेगा कि भूमिर्द्रव्याज आक्रांता भूरि भारेण गौरभूत्वा सुमुखी खिन्ना रुदन्ती करुणम विभो भगत भूमि भूसुर सुरहित भ्रष्टाचारा भाव संसारा धारण सुनिए नहीं काना तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कहा वेद पुराना। ऐसी स्थिति न हो तो कभी जन्म भगवान का नहीं होगा। इसलिए कहा जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। भगवान के जन्म का कारण समझ लो, भगवान ने जो लीला किया है वो सुनो। लीलाएं भगवान ने किसी के कल्याण के लिए किया है। भगवान के द्वारा की गई सब लीलाएं उन्होंने अपने लिए नहीं किया है, दूसरों के लिए किया है, परस्मय किया है, स्वस्मय नहीं किया है। इसलिए पहले उनको सुनो, फिर और क्या करोगे? कहा नाम का गान करो। गीतानि नामानि, नाम का गान करिए। और कैसे नाम का गान करो? ताली पीट करके नाचते हुए, घूमते गिरते उठते हुए, ये करना है क्या? कहा नहीं, तदर्थ थारी जो नाम गाओ उसके अर्थ का चिंतन करो, उसकी झांकी को हृदय में विराजो। गीतानि नामानि तदर्थ थारी। अब उस गीत को, इस नाम को गाते हुए क्या करो? गाने के समय लज्जा मत करो। कभी कहता है जनक जी, अगर भगवान का नाम गायन करना है तो लाज शर्म मत करो। दुनिया के इल्मी फिल्मी गाने में लाज शर्म करो। भगवान का नाम गाना है तो गायन बिलज्जो, लाज छोड़ दो। बिचरे दसंग, कोई साथ में आए चाहे ना आए, स्वयं आप गायन करो। अलज्ज होकर के, निर्लज्ज होकर के भगवान का नाम जो लेता है, भगवान उसके हृदय में कहीं न कहीं से प्रवेश करके अपनी दिव्य झांकी करा देते हैं। फिर एवं व्रत, ऐसा अगर व्रत आपका हो जाएगा, कैसा व्रत? स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रियतम के नाम की और कीर्ति का उच्चार करते हुए, गान करते हुए जाता अनुरागो, तब आपके मन में अनुराग पैदा हो जाएगा। अगर आप भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, भगवान के चरित्र का गान करेंगे, भगवान के चरित्र को सुनेंगे, तब क्या होगा? हृदय में भगवान का प्रवेश होगा, राग से अनुराग पैदा हो जाएगा। राग तरह तरह के गायकों ने पैदा किया है।
लेकिन राग तो वो है जिसमें भगवान रंजित हो जाए, रंग जाए मन, जिसमें वो राग है। और उस राग के पीछे मन लगा रहे तो अनुराग है। कहते हैं जाता अनुरागो, क्या होगा? द्रुत चित्त, चित्त द्रवित हो जाएगा, बह जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, द्रवण से दशरथ हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा। चित्त द्रवण में बरती, भक्ति का स्थायी भाव चित्त की द्रुति है। जाता अनुरागो द्रुत चित्त, जब चित्त द्रवित हो जाएगा तो क्या करेगा? उच्च ही, अब ये ऊंचे स्वर से क्या करेगा? हंसती, हंसेगा। भगवान की लीलाओं का ध्यान करके भक्त हंसने लगता है। हंसती यथो रोदिति रोति गायत, हंसने के बाद रोने लगता है। भगवान के लिए हंसना, भगवान की लीला के लिए रोना, भगवान के लिए जोर जोर से चिल्लाना। हंसत्यथो रोदिति रौति गायति, लोग कहेंगे पगला गया है। उन्माद वंद्री त्यति लोक वाह्या, संसार से अलग लीला करने वाला व्यक्ति प्रेमा भक्ति की लीला का आश्रय करता हुआ भगवान के प्रेम में पागल होकर के थक जीता है। आकाश को, धरती को, वायु को, पानी को, अग्नि को, नक्षत्रों को, दिशाओं को, पेड़ों को, नदियों को, समुद्रों को माने कि भगवान का शरीर है। मत्वा शरीर समुद्रांश्चारे शरीरम यत्किंच भूतम, जो संसार में है प्रणमेदनन्या, सब में विद्यमान भगवान को मान करके प्रणाम करे। भक्ति की क्या परिभाषा है? शांडिल्य ऋषि ने एक सूत्र लिखा है जिसका नाम है शांडिल्य सूत्र। नारद जी ने एक सूत्र लिखा है जिसका नाम है नारद भक्त सूत्र, और पांचरात्र भी लिखा है। उनमें भक्ति की परिभाषा दी, सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परम अनुरक्ति को भक्ति कहते हैं। भागवतकार क्या कहता है? भाष्य लिखता है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, दूसरे ईश्वर का अनुभव जब खत्म हो जाए, अपने सामने की झांकी वाले ईश्वर का अनुभव दृढ़ीभूत हो जाए, गंभीरता से हो जाए, तब मानो कि भक्ति हो गई है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, कहाँ? अन्यत्र चैत्रिक एक काला, तीन चीजें एक साथ हो क्या? प्रपद्य मानस्य यथाश्रताशु, आप भोजन करते हैं, एक गिलास मुंह में डाला, बहुत भूख लगी, एक गिलास मुंह में गया, तीन काम एक साथ होते हैं, संतोष होता है, मजबूती आती है, भूख दूर होती है। तुष्टि पुष्टि क्षुधपायो अनुघातम, अनुघातम माने प्रतिग्रासम, एक एक कवल में जैसे हमको तीन क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से संतोष होता है, मजबूती मिलती है। मजबूती मिलती नहीं कि हम भगवान का नाम लेके तुम्हारा ऐसा कर देंगे, अभी भगवान से हम कह करके तुम्हारा ये कर देंगे, ये नहीं है भक्ति, ये तो अपराध है, ये नामापराध में करना है। अगर भगवान की भक्ति करके कोई किसी का अहिंसक स्वभाव होकर के अहिंसा चिंतन करता है, भगवान से प्रसन्न नहीं होते। न जाने कितने लोगों ने अभिचार किया भगवान श्री कृष्ण के लिए, काशी में अभिचार चलाते थे, इसलिए काशी को भगवान ने जलाया। संक्षेप में हमने कथा को कर दिया। सारे अभिचार संसार के लिए, अहिंसा की वृत्ति का पालन न करने वालों के लिए समाप्त हो जाते हैं। इति अच्युतांघ्रिं भजतो नृत्या भक्ति ही विरक्ति, अगर भगवान की ऐसी भक्ति करे तो पहला काम होगा भक्ति, दूसरा काम विरक्ति, वैराग्य हो जाएगा। किससे वैराग्य? संसार की चीजों से वैराग्य, जो भगवान की ओर जाने से रोक देती हैं। भगवान की ओर जब चलोगे विघ्न जरूर होंगे।
सत्कार के लिए चलो तो विघ्न आएंगे, विघ्न आता ही इसलिए है। और क्या होगा? भगवत प्रबोधा, भगवान के तत्व के प्रति ज्ञान हो जाएगा। भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः पराम शांति मुपैति साक्षात्, इसके बाद परम शांति प्राप्त होती है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जी ये तो आपने बता दिया, अब हमको भागवत धर्म बताइए कि भागवत धर्म क्या है। हरि नाम के योगेश्वर ने भागवत धर्म बताना शुरू किया। अर्चायाम एव हरे पूजा या श्रद्धया ईयते, भगवान के अर्चा में उपासना में ही जो श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, ऐसा भगवान की पूजा करने बिना उसको कुछ नहीं अच्छा लगता। का ये सामान्य पूजा है, सामान्य उपासना है भगवान की। गृहीत्वा अर्थान जो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। शब्द रूप इत्यादि इंद्रियों को, विषय को जो ग्रहण करता है, इच्छा के प्रतिकूल विषय हो उनसे वो बैर नहीं रखता, सबके प्रति उसकी दृष्टि एक बनी रहती है। सोचता है ये तो भगवान की माया है, इसकी कृपा है, ऐसा व्यक्ति कहते हैं भागवतों में श्रेष्ठ है। अब कहते हैं कि भागवतों में प्रधान कौन है? देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो, दे इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि, जन्माप्यय क्षुद् भय हर्ष कृच्छयि संसार धर्मयि रविमुह्यमानः, संसार के धर्मों में जो आसक्त नहीं होता, मोहित नहीं होता, स्मृति में सदैव, दिमाग में सदैव भगवान का नाम जिनको चलता रहता है, वो भागवत प्रधान है, भागवतों में श्रेष्ठ है। ऐसे भागवत धर्मों का वर्णन किया। राजा ने फिर पूछा, आप लोगों की बात को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती है, भगवान की कथा रूपी अमृत से संतोष नहीं हो रहा है। आप लोगों की कथा को जितना सुनते जाएं उतना ही सुख होता है। अंतरिक्ष नाम के योगीश्वर ने सभा में पूछे हुए प्रश्न का कहा, ऐसा माया भगवता सर्गस्त्यंत कारणी तिवाना वर्णितास्मि अस्माभि किम भूया सोच मुच्यति। सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की तीन प्रकार की माया होती है, तीनों से ऊपर होने पर भगवान के दर्शन होते हैं। इसका वर्णन कर दिया। राजा ने कहा कि यह जो माया है इससे पार कैसे पाया जाता है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर ने बताया, भगवान में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा, किसी की निंदा न करना, मन वाणी और कर्म के किए हुए प्रतिकूल आचरणों को दंडित करना, सत्य का आश्रय लेना, श्रवण कीर्तनम ध्यानम, अद्भुत कर्म वाले भगवान का श्रवण करो, कीर्तन का, और उनका स्मरण करो, उनका कीर्तन करते रहो, उन्हीं के लिए सब कुछ करो। इष्टम दत्तम जपो तत्तम, जो कुछ अभीष्ट हो, जो कुछ दान करो, जो कुछ तपस्या करो, जो कुछ जप करो, जो अपना इच्छा अच्छा लगता हो, दान सुतान गृहान प्राण, स्त्री पुत्र घर प्राण, भगवान को सौंप दो कि सब आपकी माया है। भगवान आपकी कृपा से ये सब प्राप्त है, आप इन पर कृपा करना। ये भाव रखने से माया से व्यक्ति मुक्त रहता है, माया में आसक्त नहीं होता। सब में भगवान की भावना करने से भक्ति भवानी का उदय हो जाता है। फिर वही बात, क्वचित रुदन्त्याच्युत चिंतया क्वचित, भगवान की चिंता करके कभी रोते हैं। हसन्ति नंदन्ति बदन्त्य लौकिका, हंसते हैं, बोलते हैं, अलौकिक जैसे आचरण करते हैं। नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलवन्त्यज शीलयन्त्यजम भवन्ति तूष्ण, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी बार बार भगवान के चरित्र का स्मरण करते हैं, कभी चुप होकर के ध्यान करते हैं। ये भागवत धर्म है। पिप्पलायन नाम के ऋषि ने ज्ञान की बातें, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है, इसलिए शरीर के लिए शोक न करते हुए आप अपने भगवान की साधना, भगवान की स्थापना करनी चाहिए।
कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होते हैं, वेदवाद नहीं करना चाहिए। संसार के व्यक्तियों से व्यर्थ का विवाद करके समय नहीं बिताना चाहिए। आविर्भूत नाम के योगीश्वर ने इस प्रकार का उपदेश दिया। द्रुमिल महाराज से पूछा कि भगवान के अवतार कैसे होते हैं, कितने होते हैं। द्रुमिल महाराज ने एक एक भगवान के अवतार का एक एक श्लोकों में वर्णन किया। उन भगवान के अनेक उपासक हैं, जो भी जिस स्वरूप को पसंद करता है उस स्वरूप से भगवान की पूजा करने से भी भगवान एक ही भगवान सब में विद्यमान होने के कारण भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवंतम हरिप्रायो नवजं चापि वित्तमाः, जो लोग आत्मज्ञानी होते हैं वो भगवान की सेवा नहीं करते। उनकी असंख्य कामा नाम, संसार के ऐसे लोगों की क्या गति होगी इसके विषय में बताने का कष्ट करें। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान के मुख से, बाहुओं से, उरुओं से, पैरों से होने वाले संसार के मानव मात्र, जिन्हें कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र ऐसा कहा करता है, ये सब लोग संसार के इस प्रकार वर्ण भेद में फंस करके, मोहित होकर के अपने कर्मण्य कोविदास्तब्धा मूर्खा पंडित मानिना, ये मूर्खता का आचरण करते हुए अपने को विद्वान मानते हुए बदंती चाटवान मूढ़ा, चाट से मीठी मीठी बात करते हैं और समझते हैं कि हम सर्वाधिक विद्वान हैं। रजोगुण और संकल्पा, रजोगुण में भयंकर संकल्पों को करते हैं। ऐसी लीलाओं के द्वारा समझते हैं भगवान प्रसन्न हो जाएगा। एक दूसरे से बैर करते हुए भगवान की आराधना करने वालों की सफलता नहीं होती। करभाजन नाम के ऋषि ने परीक्षित के भगवान के विषय में किए हुए प्रश्न का समाधान किया। कहा अंत में नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव भगवान के चार जो विभव हैं, इन विभव का निरूपण किया। नारायण आय से ऋषि नारायण अर्थात भगवान के तमाम विभव का वर्णन करते हुए अंततः कहते हैं श्रीमद् भागवत का संदेश नवयोगेश्वरों के उपदेश का अंतिम संदेश। ध्यान किसका करना चाहिए? कहा जो आने जाने की झंझट मिटा दे उसका ध्यान करो। जो आपकी इच्छा को पूरा करने वाला हो उसका ध्यान करो। जिसका नाम लेने से तीर्थों जैसा पुण्य मिल जाए उसका ध्यान करो। शंकर, ब्रह्मा इत्यादि को प्रणाम करें उसका ध्यान करो। जो सब शरणागतों की रक्षा करे उसका ध्यान करो। जो अपने दासों का, अपने भक्तों के दुख को दूर करे, जो नमस्कार करे उनकी रक्षा करो। जो संसार रूपी समुद्र के नौका के समान रहे ऐसे भगवान को प्रणाम करो। कहा कौन है? ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषम्, ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम्। कौन है? कहा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे महापुरुष, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम्हारे चरणारविंदों में हम प्रणाम करते हैं। कहा कि अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ, आपने किनको प्रणाम कर दिया? इनडायरेक्ट मेथड से प्रणाम करवाया, आप डायरेक्ट सुनो। त्यक्त्वा सुदुष्यज सुरेक्षित राजलक्ष्मी। त्यक्त्वा माने त्याग करके। क्या त्याग करके? राजलक्ष्मी को छोड़कर। कैसी राजलक्ष्मी? जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं। सुरेक्षित राजलक्ष्मी। कैसी है राजलक्ष्मी? ये सुदुष्यज, बहुत कठिनाई से छोड़ी जा सकती है।
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेषित राजलक्ष्मी धर्मनिष्ठा धर्म में स्थित होकर के आर्यवचसा आर्य पिता की बात को मान करके यदरण्यम जो अरण्य अर्थात जंगल चले गए काहे माया मृगम माया के मृग को माया के पशु को दैत्ययेतम पत्नी के द्वारा उनकी चाहा जा रहा था इसलिए अन्नधावक पीछे पीछे जो दौड़ते रहे बंदे महापुरुष थे हे महापुरुष ते चरणारविंदम बंदे बंदा रहे हम सब नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान के चरणारविंद को अब यह सीधे भगवान को के चरणारविंदों को प्रणाम करके कहा जो सारे भारतवर्ष की मानवीयता के मनुष्यों को पूर्ण मानवीयता की शिक्षा देने के लिए परंपरागत राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके जन जन में मनुष्यता की शिक्षा देने के लिए जहां युद्ध से कोई जीत नहीं सकता युद्ध अशक्य अयोध्या अयोध्या से लंका तक की यात्रा भारतीय संस्कृति के परचम को फहराने के लिए किया वही महापुरुष हो सकता है ऐसे महापुरुष के तेरे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। श्रीधराचार्य ने इन दोनों श्लोकों की टीका श्री राम परक और श्री कृष्ण परक दोनों किया जिसके जो आराध्य हो उन आराध्यों का ध्यान करना चाहिए। नारद जी महाराज ने वसुदेव जी महाराज की सभा में इस प्रकार का उपदेश दिया। देवताओं ने भगवान से अपने धाम सुधारने की प्रार्थना किया और सभी यादव वंश के लोग प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे। प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण गए। उद्धव जी महाराज उनके यहाँ पहुंचे। उद्धव जी महाराज को बड़ा कारुणिक संदेश बड़ा कारुणिक मर्मांतक भगवान श्री कृष्ण का उपदेश उद्धव जी के द्वारा धरती में रखने के लिए जो दिया गया वो भागवत का अंतिम संदेश 7वें दिन की कथा में होगा। उद्धव का चरित्र अब कल होगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया अर्जुन को उपदेश, भागवत में उद्धव को श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश, मनुष्य के जीवन में आलस छोड़ करके संघर्ष करने के लिए दिया गया उपदेश भगवत गीता है। मनुष्य के जीवन में मृत्यु के समय मृत्यु सामने खड़ी है उस समय क्या करना चाहिए यह दिया गया उपदेश श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के उद्धव गीता का है जो उपदेश कल आप लोगों की सेवा में भगवान शंकर जी के चरणों की कृपा से प्रस्तुत होगा। आज की कथा आज की भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य लीला का विलास यहीं तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञात अज्ञात भगवान शंकर जी के चरणों में उनके आंगन में आप सबकी साक्षी में ज्ञात अज्ञात जो कुछ आपके सामने हुआ भगवान का स्वरूप हुआ भगवान की कथा हुई उसको समर्पित करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की